बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त मिल गई और कल मैंने आपको बताया था कि कल पिटीशन फाइल हुई थी कि शहबाज शरीफ साहब का नाम ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए। आधे घंटे के अंदर अंदर आज के लिए समाअत के लिए केस मुकर्रर हुआ। हमारा ख्याल था कि या कुछ लोगों की इस पर ओपिनियन ये थी कि इस पर हो सकता है ईद से पहले ही फैसला सुना दिया जाए और जाने की इजाज़त मिल जाए। लेकिन आज बड़ी हैरानकुन बात यह हुई कि आज जब अदालत में आए शहबाज शरीफ साहब के वकील तो उन्होंने कहा कि जनाब टिकट बुक हो चुका है, शहबाज शरीफ साहब ने कल जाना है, आज फैसला सुनाएं। तो उस पर फिर जो है वो समाअत दो हिस्सों में आज हुई, बल्कि तीन हिस्से आप इसके समझ लीजिए और मैं आपको इसकी तफसील बता देता हूं। यानी शहबाज शरीफ साहब कल की फ्लाइट बुक कराकर आज अदालत में पेश हुए थे और अपने हक में फैसला लेकर गए। मैं आपको बता देता हूं आज क्या हुआ। आज सबसे पहले 9 बजे के लिए समाअत मुकर्रर थी, तो इस पर जो दरख्वास्त दी गई थी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया और एतराज़ यह लगाया कि आप रेलेवेंट फोरम पर नहीं आए। पहले आपको FIA के फोरम पर जाना चाहिए जहां से आपका नाम रेड लिस्ट में डाला गया है। पहले आपको हुकूमत के फोरम पर जाना चाहिए, अगर वहां से आपको रिलीफ ना मिले तो फिर आप अदालत में आए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के वकला फिर पेश हो गए रजिस्ट्रार ऑफिस में और जाकर उनको कहा कि जनाब ये ECL का मामला नहीं है, अगर ECL का मामला होता तो हम जाकर उन्हें यही कहते, पहले हम रेलेवेंट फोरम पर जाते फिर यहाँ पर आते। लेकिन चूंकि ये ब्लैक लिस्ट का मामला है तो ब्लैक लिस्ट में ये कानून नहीं है कि हम पहले हुकूमत के पास जाएं या FIA के पास जाएं और फिर आपके पास आएँ, तो इसलिए आप इसको समाअत जो है इसकी होने दें, एतराज़ उठा लें। फिर एतराज़ उठा लिया गया और कोई 12:30 बजे के करीब जो है इसकी समाअत का आगाज़ हुआ। अब इसमें जो पहले जो दलाइल दिए गए अमजद परवेज साहब की तरफ से, एक तरफ अमजद परवेज साहब और उनके जो दीगर कोलीग्स हैं वो मौजूद थे और दूसरी तरफ डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान राना अब्दुल शकूर साहब मौजूद थे और जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना केस जो है वो पेश किया। बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए, अगरचे अमजद परवेज साहब के दलाइल भी अच्छे थे, लेकिन राना अब्दुल शकूर साहब के जो दलाइल थे वो मैं अभी आपके सामने रखता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अमजद परवेज साहब ने कहा कि जनाब मार्च 2019 में हाई कोर्ट ने ECL से नाम निकाला, लेकिन बदनीयती देखिए कि इनका नाम फिर जब ECL से निकल गया, हाई कोर्ट के हुक्म पर इन्होंने अमल तो कर दिया, मजबूरी थी हुकूमत की, तो इनका औचत कंडे इस्तेमाल करते हुए ब्लैक लिस्ट में नाम डाल दिया और हमें कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया। शहबाज शरीफ साहब को नहीं बताया गया कि आपका नाम ब्लैक लिस्ट में डाला जा रहा है, तो हमें कहीं से खबरें मिली कि इनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। यह भी नहीं पता कि ब्लैक लिस्ट में है या एक और लिस्ट होती है उसमें नाम डाला गया है जिसे ट्रैवल नहीं किया जा सकता। तो इनका नाम जो है वो डाल दिया गया और उन्होंने कहा अमजद परवेज साहब ने कि ये जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस लोग होते हैं उनके नाम ब्लैक लिस्ट में डाले जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब तो ऐसी किसी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं है, तो इनका नाम ब्लैक लिस्ट में डालना जो है ये खिलाफ कानून है। ये अमजद परवेज साहब ने पहले हिस्से में जो दलाइल थे वो दिए थे। अब इस पर जो अदालत ने इस्तिफसार किया था डिप्टी अटॉर्नी जनरल से कि इनका नाम क्या ब्लैक लिस्ट में है भी या नहीं, तो इस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल शाकिर अब्दुल शकूर साहब ने कहा कि जनाब मेरे इल्म में नहीं है कि इनका नाम ब्लैक लिस्ट में है या नहीं। तो इस पर अली बाकर नदफी साहब जो कि आज ये केस सुन रहे थे और सिंगल बेंच था, उस पर उन्होंने कहा कि आप इसको पता करके हम आधे घंटे का वक्फा कर लेते हैं, आप पता करके बताएं, मुतल्लिका इदारों से जवाब लेकर बताएं कि इनका नाम ECL में या इनका नाम ब्लैक लिस्ट में या किसी और लिस्ट में है भी या नहीं है। तो इस पर जो राना अब्दुल शकूर साहब हैं उन्होंने कहा कि जनाब इस मामले को ईद के बाद तक ले जाएं, ईद के बाद तक इदारे जो हैं वो तमाम अपना जवाब तसल्ली से जमा करा देंगे और फिर इसको जो है वो सुन लिया जाए, क्योंकि अभी ईद की छुट्टियों का आगाज़ भी हो गया है, तो अभी तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं उनसे जवाब लेना जो है वो मुमकिन नहीं है। इस पर अमजद परवेज साहब ने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की कल की टिकट बुक हो चुकी है, शहबाज शरीफ साहब ने जाना है और डॉक्टर मार्टिन से वो अपॉइंटमेंट ले चुके हैं, तो उनको जो है वो जाना होगा। ये दलाइल जो है वो देते रहे अमजद परवेज साहब। और एक सवाल ये भी उठा, अदालत ने पूछा ये पहले हिस्से में जो हुआ कि क्या इनकी कोई चेकअप इमरजेंसी की सूरत में हो रहा है या नहीं, इनको कोई मेडिकल इमरजेंसी है जिसकी बुनियाद पर जा रहे हैं। तो इस पर कहा गया कि मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, लेकिन उनका रूटीन का जो चेकअप है वो काफ़ी अर्से से ड्यू है और इस हिस्से में इन्होंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखी है। अच्छा, अब इस पर जो है वो अली बाकर नदफी साहब ने कहा कि हम आधे घंटे का वक्फा कर लेते हैं, शहबाज शरीफ साहब को बुला लें और 2 बजे का वक्त मुकर्रर हो गया कि शहबाज शरीफ साहब 2 बजे आ जाएं, उनसे बाकी की तफसीलात पूछ लेते हैं और इस दौरान में जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं वो मुतल्लिका इदारों से जवाब ले आए और हम 2 बजे इसका फैसला करते हैं। अब 2 बजे समाअत का दोबारा आगाज़ हुआ। शहबाज शरीफ साहब 2:10 पर जो है वो पहुंचे। उन्होंने रिवायती अपनी वही खाकी रंग की जो शर्ट होती है वो उन्होंने पहन रखी थी। उनसे पहले कमरा अदालत में दाखिल हुई
मरियम औरंगजेब साहबा, पीछे शहबाज शरीफ साहब थे, पीछे राना सनाउल्लाह साहब थे, साथ में अता तारड़ साहब थे और उनके वकला थे। ये सब 2:10 पर कमरा अदालत में दाखिल हुए और उसके बाद जो है वो तकरीबन 4-5 मिनट के बाद जो जज साहब हैं वो भी कमरा अदालत में आ गए। तो जैसे ही अली बाकर नजफी साहब अपनी नशस्त पर बैठे, शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन उठकर जो है वो रोस्टम पर आ गए और झुक के उन्होंने यूं करके सीने पर हाथ रख के सलाम किया शहबाज शरीफ साहब ने, और उनके वकला उनके दाएं बाएं खड़े हो गए। एक साइड पर जो है वो अमजद परवेज़ साहब खड़े थे, बाकी उनके एसोसिएट्स दूसरी साइड पर खड़े थे, पीछे जो हैं वो अता तारड़ साहब खड़े थे। तो ये हुआ, लेकिन दलाइल का आगाज़ जो है वो किया राना अब्दुल शकूर साहब ने। अब चूंकि अमजद परवेज़ साहब अपने दलाइल दे चुके थे, तो राना अब्दुल शकूर साहब जो कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो इन्होंने पटिशन दायर की है, इसमें पहला पॉइंट, इसमें कहीं नहीं लिखा कि इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो इमरजेंसी की बुनियाद पर ली गई है, यानी इनका डॉक्टर से का चेकअप जो है वो कोई सी इमरजेंसी की बुनियाद पर नहीं है, रूटीन चेकअप है, इसलिए इसको ईद के बाद तक डिले किया जा सकता है। पहला तो उनका ये था। दूसरा ये है कि इन्होंने अगर इमरजेंसी में ट्रीटमेंट नहीं करवाना और इन्होंने सिर्फ रूटीन की कंसल्टेशन लेनी है अपनी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर, तो ये तो ऑनलाइन हो सकता है। पूरी दुनिया में ये तरीका का राइज है कि आप अपनी रिपोर्ट्स भेजते हैं, डॉक्टर कंसल्टेशन दे देता, बताता है दवाइयों में ये रद्दोबदल करना है, ये करना है, ये तब्दीली करनी है, और इसकी बुनियाद पर जो है वो ऑनलाइन कंसल्टेशन करें, इनको जाने की क्या जरूरत है। तीसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बरतानिया ने रेड लिस्ट में डाल रखा है और सिर्फ जरूरी सफर की इजाजत दे रखी है, तो इनको तो जो है वो ऐसे में बरतानिया में सफर भी नहीं करना चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि वहां पर 14 दिन का क्वारंटीन करना होगा शहबाज शरीफ साहब को जाते हैं, तो ये अपनी अपॉइंटमेंट कैसे ले पाएंगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट बड़ा वैलिड था अब्दुल शकूर साहब का। उन्होंने कहा कि जनाब इस पिटीशन में ये लिखा हुआ है, और वाकई शहबाज शरीफ साहब की पिटीशन में ये लिखा हुआ है, कल मैंने इसका हवाला भी दिया था, और वो अपनी हर दरखास्त में लिखते हैं कि पिटीशनर ने इस मुल्क की बहुत खदमत की है, पिटीशनर ने यानी शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पर हेल्थ के और एजुकेशन के मेगा प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, ये उसमें लिखा हुआ है, और आज इसका अब्दुल शकूर साहब ने हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि जनाब मेगा प्रोजेक्ट्स अगर हेल्थ के और एजुकेशन के लगाए हैं तो इनको चाहिए कि अपना इलाज यहां पर कायम किए गए मेगा जो हेल्थ के मेगा प्रोजेक्ट्स है वहां से करवाएं, इनको बाहर जाने की क्या जरूरत है। और अगर इन्होंने कुछ टेस्ट करवाने हैं तो इन मेगा प्रोजेक्ट्स के जरिए ये टेस्ट करवाएं और रिपोर्टें बाहर डॉक्टर को भेज दें अगर वहां से ओपिनियन लेनी है। तो इस पर अमजद परवेज साहब ने एतराज उठाया कि जनाब ये कोई दलाइल नहीं है, ये कोई पॉइंट नहीं है, ये आप अपने इस केस से हट रहे हैं, आप सियासी बात कर रहे हैं। तो खैर जज साहब ने कहा अब्दुल शकूर साहब से कि आप जारी रखें। फिर उन्होंने कहा कि 23/3/19 को का जो फैसला है, यानी इनको ईसीएल से नाम निकाला गया, तो इसके बाद इनको ब्लैंकेट कवर तो नहीं मिल गया, यानी इसका मतलब ये तो नहीं है कि इनको हर तरह की छूट मिल गई है, ये हर तरह से इनके केसेस चल रहे हैं, इनका ट्रायल चल रहा है, इनको हर तरह की छूट तो नहीं मिल सकती। जज साहब ने पूछा कि ये बताएं, जो हम पूछना चाह रहे थे आपसे, अली बाकर नजफी साहब ने पूछा कि इनका नाम ईसीएल में है या ब्लैकलिस्ट में इनका नाम है भी या नहीं है। तो इस पर उन्होंने कहा कि जी मुझे ये नहीं पता कि इनका नाम ब्लैकलिस्ट में है या नहीं है, इसका जवाब जो है वो मुतल्लिका इदारों से लेकर दिया जा सकता है, ये अब्दुल शकूर साहब ने कहा। फिर इस पर अली बाकर नजफी साहब ने कहा कि जनाब ये बताएं कि एक शख्स जो अपोजिशन लीडर है, 2 मरतबा चीफ मिनिस्टर रहा है, मुल्क के अहम मुख्तलिफ जो है वो ओहदों पर फाइज रहा है और अभी भी अपोजिशन लीडर है, और इसका कंडक्ट भी ऐसा है, ये अली बाकर नजफी साहब ने कहा, और इसका कंडक्ट भी ऐसा है कि 2 मरतबा जब ये बाहर गया तो ये पिटिशनर वापस आया। तो अब आपको क्यों लगता है कि ये बाहर गए तो वापस नहीं आएंगे? आपको किस बुनियाद पर लगता है? आप इनकी बात पर यकीन क्यों नहीं करना चाहते? ये जज साहब ने सवाल किया प्रोसिक्यूटर से, डिप्टी अटॉर्नी जनरल से, और उनसे पूछा कि आपको क्या एश्योरेंस चाहिए कि ये वापस आ जाएंगे, ये भी उन्होंने कहा। इस पर जो दलील थी वो बड़ी वैलिड थी डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब की। उन्होंने कहा कि इस आप कंडक्ट की बात कर रहे हैं, इस पटिशनर का कंडक्ट ये है कि इसने नवाज शरीफ साहब के केस में जमानती बने थे और जमानत दी थी, और इन्होंने हल्फिया कहा था कि नवाज शरीफ 4 हफ्ते में वापस आएगा, और ये वापस नहीं आया। और आज ये पटिशनर यहां पर खड़ा होकर अपने लिए उस वैसे ही रिलीफ मांग रहा था जो अपने भाई के लिए मांगा, और वो वादा पूरा नहीं किया। और उन्होंने कहा कि इन्होंने ये जो पटिशन है ये क्लीन हैंड्स के साथ फाइल नहीं की, यानी इनका कंडक्ट सही नहीं है। इनका कंडक्ट ये है कि इन्होंने इसी अदालत में खड़े होकर कहा कि ये वापस आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब 4 हफ्तों में, और आज तक वापस नहीं आए। इस पर जज साहब ने सवाल किया, तो क्या आपने या क्या प्रोसिक्यूशन ने इसके खिलाफ कि ये 4 हफ्ते में वापस नहीं आए किसी फोरम पर कोई दरखास्त दायर की है?
तो ये एक ऐसा नुकता था जो बहरहाल वैलिड पॉइंट है कि हुकूमत ने आज तक कोई दरखास्त दायर नहीं की कि नवाज शरीफ 4 हफ्ते के लिए गया था और वापस क्यों नहीं आया। किसी इदारे ने, हुकूमत ने, नैब ने, किसी इदारे ने यह नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आए। तो ये अली बाकर नशवी साहब ने सवाल उठाया। तो फिर उस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब इस सवाल का जो जवाब है वो मुतल्लिका इदारों से लेकर दिया जा सकता है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि इसको ईद के बाद तक के लिए पेंडिंग कर लें, इसको इमरजेंसी में ना सुने। यानी आपने कल पिटीशन आई है, आज इमरजेंसी में आप इसका फैसला कर रहे हैं, तो इसको इमरजेंसी में ना सुने, इसको ईद के बाद तक ले जाएं। ये उनकी दलील थी। और उन्होंने कहा कि वो पिटीशनर जिसने इस अदालत के सामने भाई की गारंटी दी उसने क्लीन हैंड्स के साथ पिटीशन फाइल नहीं की, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी नजवी साहब ने कहा कि हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब को वापस आने के लिए दरखास्त क्यों दायर की है या प्रोसिक्यूशन ने, तो इसका जवाब मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या दिया है। अच्छा, अब आ जाइए आगे। जज साहब ने सवाल किया शहबाज शरीफ साहब से और पूछा कि क्या इमरजेंसी है जिसकी वजह से आपको इतनी अर्जेंसी में बाहर जाना पड़ रहा है, यानी आपको क्या मेडिकल इमरजेंसी है जिसकी वजह से आप जाना चाहते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने फिर वो अपनी तकरीर अलिफ से शुरू की। उन्होंने कहा कि जनाब मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ और मेरे साल में 2 मरतबा टेस्ट होते हैं, मेरे स्कैन्स होते हैं, मेरी कोलोनोस्कोपी होती है और ये मेरा सारा इलाज बाहर से होता है। और उस एतराज़ का भी जवाब दिया कि जी आप यहाँ से क्यों नहीं कराते। उन्होंने कहा कि जब मुझे कैंसर हुआ था 2003 में, मैं उस वक्त अमेरिका में था, अमेरिका से मैं बरतानिया आ गया, बरतानिया में मेरा इलाज शुरू हुआ, डॉक्टर मार्टिन मुझे देखने लगे और अमरीकी डॉक्टर से मुझे कहा कि आप बरतानिया में ही इलाज कराएं। मैं वहीं पर सेटल हो गया और मैंने वहाँ पर अपना इलाज कराया। तो चूंकि मेरी मेडिकल हिस्ट्री सारी वहाँ पर मौजूद है, सारा वहाँ से इलाज हो रहा है, तो इसलिए मुझे वहीं पर जाकर अपने टेस्ट करवाने हैं और वहीं से जाकर अपना इलाज करवाना है। जज साहब ने पूछा कि आपको वहाँ पर अपना ये सारा टेस्ट करवाने में और इलाज करवाने में, चेकअप करवाने में कितना वक्त लगेगा। इस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि देखिए जी मैं साल में 2 मरतबा बाहर जाता हूँ, टेस्ट करवाता हूँ, वापस आता हूँ। उन्होंने कहा ये हमने पहले भी नोट कर लिए हैं पॉइंट्स आपके, अब ये बताएं आपको वक्त कितना लगेगा। तो इस पर जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि देखिए, शहबाज साहब ने फिर अपने पॉइंट पर आने से पहले कुछ और पॉइंट्स पेश किए। उन्होंने कहा कि ना बात यह है कि मेरा नाम ब्लैकलिस्ट में डाला गया, मैं कोई दहशतगर्द तो नहीं हूँ, मैं कोई इश्तहारी तो नहीं हूँ, मैं कोई मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस तो नहीं हूँ। कितने अफसोस की बात है कि मैंने इस मुल्क के लिए इतना काम किया, मैंने इस मुल्क के अरबों रुपए बचाए, एक पाई की करप्शन मेरे खिलाफ साबित नहीं हो सकी और ये मुझे जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं। तो फिर जज साहब ने कहा कि जो है वो आप आएंगे कितने अरसे में। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मेरे डॉक्टर जो हैं वो मेरा चक्कर मुकम्मल करके मुझे कहेंगे कि आप जा सकते हैं तो मैं वापस आ जाऊंगा और मेरा ख्याल है कि मेरा 8 हफ्ते मुझे लगेंगे, मैं 8 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा। और फिर साथ ही जो अमजद परवेज साहब थे उन्होंने वो टिकट पेश कर दिया अदालत में। उन्होंने कहा कि जनाब ये देखिए 2 जुलाई का इनका रिटर्न टिकट मैं लेकर आया हूँ, 2 जुलाई का इनका टिकट है, ये वापस दोहा आएंगे और दोहा से फिर ये जो है वो यहाँ पर आएंगे पाकिस्तान 3 जुलाई को पहुंच जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, शायद मैंने पॉइंट मिस कर दिया कि इन्होंने जाना भी वाया कतर है। इन्होंने कहा कि 10 दिन ये कतर में स्टे करेंगे और फिर बरतानिया जाएंगे और उसके लिए कानून मौजूद है कि बरतानिया ने जो पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला है उसमें एक शिक ये रखी है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान से ट्रैवल करके आता है और वो 10 दिन का किसी और मुल्क में स्टे करके आता है तो फिर उसको बरतानिया पहुंचकर हुकूमत के बताए हुए जो होटल्स हैं वहां पर स्टे नहीं करना पड़ेगा, 14 दिन के लिए क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। अगर वो इसलिए बहुत सारे लोग तुर्की से होकर, अजान गालिबन शुरू हो गया, अजान के बाद बात करते हैं। तो यूं अमजद परवेज साहब ने वो टिकट दिखा दिया, रिटर्न टिकट अदालत में कि जी ये वापस आ जाएंगे, 2 तारीख का इनका 3 तारीख को पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। फिर उन्होंने अमजद परवेज साहब ने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब की जो बात हुई है कि जी शहबाज शरीफ साहब उनके जमानती थे, तो नवाज शरीफ जो है वो इसी हुकूमत के बनाए हुए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्टों के मुताबिक इजाजत लेकर बाहर गए थे और इसी हुकूमत के मेडिकल बोर्ड्स ने ये बताया था कि नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की जरूरत है, तभी वो बाहर गए थे। ये उसका उन्होंने जवाब दिया। फिर उन्होंने कुछ कानून के हवाले और माजी की जो जजमेंट्स हैं उसके हवाले पेश किए। हुसैन हक्कानी केस का हवाला पेश किया कि हुसैन हक्कानी केस में जो है वो हुसैन हक्कानी बाहर चले गए थे और वापस नहीं आए थे। तो उन्होंने कहा कि जजमेंट में लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो कानून अपना रास्ता लेगा, कानून इस पर खामोश नहीं है, कानून के पास गुंजाइश मौजूद है, वो अपना रास्ता ले सकता है। बाकी नजवी साहब ने पूछा कि क्या शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आखिर में क्या आप कुछ मजीद कहना चाहते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्च 2020 में जब मुझे पता चला, मैं टीवी के सामने बैठा हुआ था, जब मुझे पता चला कि ये आखिरी फ्लाइट जा रही है और कोरोना की वजह से फ्लाइट्स बंद हो रही हैं, तो मैंने फ़ौरन अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और मैंने कहा कि मेरी टिकट का बंदोबस्त करो, किसी भी तरह मुझे आखिरी फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंचना है। और मुझे फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं थी, टिकट नहीं मिल रहा था, मैं बड़ी मुश्किल से जो है वो पाकिस्तान पहुंचा। तो मेरा कंडक्ट यह है कि मैं पाकिस्तान आया था, हालांकि मेरे अभी 1-2 टेस्ट बाकी रहते थे, लेकिन मैं पाकिस्तान आ गया था। इस पर अमजद परवेज साहब ने कहा कि जनाब जब ये एग्जाइल पीरियड में थे
2004 में जब उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब ने इनको जिला वतनी में भेज दिया हुआ था, तो ये उस वक्त भी पाकिस्तान आए और इनके जहाज को लैंड नहीं करने दिया गया 2004 में। हालांकि इनको पता था कि ये कैंसर पेशेंट है और 1 साल पहले इनका कैंसर का डायग्नोज हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, और इनको पता था ये कैंसर पेशेंट है, लेकिन और इनको पता था कि ये पाकिस्तान में जाएंगे तो इनको जेल में डाल दिया जाएगा परवेज मुशर्रफ की तरफ से, लेकिन ये फिर भी वापस आए, ये पाकिस्तान की। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी आई एम सन ऑफ द सॉइल, मैं इसी मिट्टी का बेटा हूं, मैं कहीं भाग के नहीं जा सकता, मैं पाकिस्तान आऊंगा। तो फिर अली बाकर नदवी साहब ने पूछा कि आप अगर सन ऑफ द सॉइल हैं तो आप अपनी ईद पाकिस्तान में नहीं करना चाहेंगे? तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं करना तो चाहूँगा। आप श्योर, आप पता है शहबाज साहब बाज़ आहिस्ता बोलते हैं, इस कोर्ट में स्पीकर्स नहीं लगे हुए हैं, तो मुझे ये लगा कि शहबाज साहब कह रहे हैं, मतलब मैंने ये सुना कि शहबाज साहब ये कह रहे हैं कि मेरे सारे बच्चे और फैमिली तो बीवी बाहर है, तो मैं बाहर ईद करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे शक था, तो मैंने अपने साथी जो रिपोर्टर खड़े हुए थे, एक कोर्ट रिपोर्टर हैं अरशद साहब, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है कि मेरी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी हेल्थ की वजह से बाहर जाना चाहता हूँ। ये नहीं उन्होंने कहा कि मेरी सारी फैमिली बाहर है, बच्चों के साथ ईद करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं करना तो पाकिस्तान में ईद चाहता हूँ, लेकिन मेरी हेल्थ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो कहा और फैसला महफूज हो गया। जज साहब ने कहा कि जी फैसला हम इसको महफूज करते हैं, थोड़ी देर में सुनाते हैं। लेकिन ये 2:45 बजे फैसला महफूज हुआ और 4:45 बजे सुनाया गया। 2 घंटे फिर सब लोग कोर्ट रूम में खड़े रहे, शहबाज शरीफ साहब बैठे रहे, बाकी लोग इंतजार करते रहे, और 2 घंटे के बाद आकर फैसला सुनाया गया कि शहबाज शरीफ साहब को मशरूत इजाज़त मिल गई है बाहर जाने की, लेकिन ये अपना इलाज चेकअप करवा के वापस आएंगे, तो एक मरतबा उनको जो है वो इजाज़त मिल गई है। तो ये शहबाज शरीफ साहब की आज केस में हुआ। कल उन्होंने पटिशन दायर की थी, आज जो है वो उनके 3 सेशन हुए, 2 अदालत में, 1 रजिस्ट्रार के पास, और आज के आज उनको इजाज़त मिल गई, क्योंकि कल की उनकी टिकट बुक भी है, उनको कल बाहर जाना है। तो वादे के मुताबिक अब 3 जुलाई को वापस आएंगे, देखिए क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।